एक दिन कुरु नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए ने ध्रुव को अपनी गति के बारे में शेखी बघारते हुए सुना। कुरु ने युवा हिरण को विनम्रता का पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया। उसने ध्रुव को दौड़ के लिए चुनौती दी। ध्रुव इस विचार पर हंसे। उन्होंने सोचा कि कोई भी रास्ता नहीं था कि एक धीमा कछुआ उन्हें हरा सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। आपके इस छोटे कदम से हमारे चैनल को और वीडियो को उन्नति मिलेगी और हम आपके लिए और भी अच्छा एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाने में समर्थ होंगे। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपका धन्यवाद करते ही है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोस को शेयर किया। आपके सपोर्ट से हमारा चैनल और भी सफलता की ऊंचाइयां छू सकता है। धन्यवाद। एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राज नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपनी जिज्ञासा, बुद्धिमत्ता और दयालु हृदय के लिए जाने जाते थे। अपनी साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद राज ने एक महान विद्वान बनने और अपने समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डालने का सपना देखा। एक दिन जब राज स्कूल से लौट रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी नदी पार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसकी मदद के लिए दौड़ा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। बूढ़ा व्यक्ति आभारी था और उसने अपना परिचय गुरुजी के रूप में दिया, जो एक बुद्धिमान ऋषि थे जो अपने गहन ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। राज की दयालुता से प्रभावित होकर गुरुजी ने उसे एक शिष्य के रूप में अपने संरक्षण में लेने का फैसला किया। गुरुजी के मार्गदर्शन में राज की ज्ञान के प्रति प्यास और भी बढ़ गई। उन्होंने दर्शन शास्त्र, विज्ञान और नैतिकता जैसे विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन करते हुए अथक अध्ययन किया। गुरुजी ने आकर्षक नैतिक कहानियों के माध्यम से उन्हें जीवन की बहुमूल्य शिक्षाएं भी दी। ऐसी ही एक कहानी ध्रुव नाम के एक युवा हिरण के बारे में थी जो घने जंगल में रहता था। ध्रुव अपनी असाधारण गति और चपलता के लिए जाने जाते थे और उन्हें इस पर बहुत गर्व था। वह दूसरे जानवरों के सामने अपनी कुशलताओं का बखान करता था और अक्सर उन्हें तुच्छ समझता था। एक दिन कुरु नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए ने ध्रुव को अपनी गति के बारे में शेखी बघारते हुए सुना। कुरु ने युवा हिरण को विनम्रता का पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया। उसने ध्रुव को दौड़ के लिए चुनौती दी। ध्रुव इस विचार पर हंसे। उन्होंने सोचा कि कोई भी रास्ता नहीं था कि एक धीमा कछुआ उन्हें हरा सके। दौड़ का दिन आ गया और जंगल के सभी जानवर प्रतियोगिता देखने के लिए एकत्र हुए। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, ध्रुव कुरु को बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही ध्रुव आधे रास्ते पर पहुंचा, उसे मदद के लिए पुकारने वाली एक धीमी आवाज सुनाई दी। वह कुरु ही था जो गलती से एक गड्ढे में गिर गया था। अपने अहंकार के बावजूद ध्रुव मदद के लिए कछुए की गुहार को नजरअंदाज नहीं कर सका। वह वापस दौड़ा और कुरु को गड्ढे से बाहर निकाला और अपनी जीत को रोक दिया। अन्य जानवर ध्रुव की करुणा और निस्वार्थता से प्रभावित हुए। नए दृढ़ संकल्प के साथ ध्रुव ने दौड़ जारी रखी, लेकिन इस बार एक अलग दृष्टिकोण के साथ। उनका ध्यान अब जीतने पर नहीं बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और कुरु का अच्छा दोस्त बनने पर था। जैसे ही वह अंतिम रेखा पर पहुंचा, अन्य जानवरों और कुरु ने उसके प्रयासों की सराहना की। उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी। गुरुजी ने इस कहानी का उपयोग राज को विनम्रता,
करुणा और खुद की दूसरों से तुलना करने के बजाय व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को सिखाने के लिए किया। राज ने इस सीख को दिल से लगा लिया और खुद से वादा किया कि वह हमेशा एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करेगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, एक बुद्धिमान और दयालु विद्वान के रूप में राज की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी गांवों के लोग विभिन्न मामलों पर उनसे सलाह लेते थे और वह उनकी मदद करने में कभी नहीं हिचकिचाते थे। वह अपने गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए और उन्हें शिक्षा और सहानुभूति के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन ग्रामीणों का एक समूह एक समस्या लेकर राज के पास पहुंचा। वे संघर्ष और असहमति का अनुभव कर रहे थे, जिससे आपस में कलह हो जाती है प्लस समुदाय। राज ने उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना और एक सभा आयोजित करने का फैसला किया जहां हर कोई अपने विचार खुलकर साझा कर सके। सभा के दौरान राज ने ग्रामीणों को ध्रुव और कुरु की कहानी की सीख याद दिलाई। उन्होंने उन्हें अपने अहंकार को त्यागने और एक टीम के रूप में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसे ध्रुव और कुरु ने दौड़ के दौरान किया था। धीरे धीरे ग्रामीणों को एकता और सहयोग का मूल्य समझ में आने लगा। समय के साथ गांव एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध समुदाय में बदल गया। ग्रामीणों ने एक दूसरे की ताकत की सराहना करना और कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन करना सीखा। राज की शिक्षाएं और ध्रुव और कुरु की कहानी प्रेरणा का प्रतीक बन गईं। उनकी याद दिलाती हैं दया एवं नम्रता का महत्व। जैसे जैसे साल बीतते गए, राज की प्रसिद्धि राजा के कानों तक पहुंची, जो उसकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व से प्रभावित हुए। राजा ने राज को अपने महल में आमंत्रित किया, शासन और नैतिकता के मामलों पर उनकी सलाह मांगी। राज ने विनम्रतापूर्वक निमंत्रण स्वीकार कर लिया और राजा को सलाह देते हुए अपने समुदाय की सेवा करना जारी रखा। अपने ज्ञान, करुणा और दृढ़ संकल्प के माध्यम से राज ने न केवल अपने गांव पर बल्कि पूरे राज्य पर स्थायी प्रभाव डाला। उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अपने कार्यों और गुणों के माध्यम से महानता तक पहुंच सकता है। और इस तरह सुनहरे दिल वाले युवा विद्वान राज की कहानी एक स्थायी किंवदंती बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी विरासत लोगों को ज्ञान, दया और विनम्रता की शक्ति की याद दिलाती है, ऐसे गुण जो दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह में बदल सकते हैं।